हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस। एनआर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे रूल नंबर 8। तो रूल नंबर 7 तक ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं और हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो इस किताब से यानी कि मैथ मस्ती गणित मैथमेटिक्स, जो कि विपिन सर द्वारा हाल ही में से पब्लिश किया गया है। और इसमें हम लोग का चैप्टर चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, और इस किताब में वो चैप्टर दिया गया है चैप्टर नंबर 24, ठीक है, पेज नंबर 290। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रूल नंबर 8। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और देखते हैं कि रूल नंबर 8 क्या है और इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाता है, राइट। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो एनआर क्लासेस को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग इससे क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियोस बनाएं तो आपका सारा नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ऑलराइट, तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और ये है आज का हम लोग का रूल नंबर 8, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग रूल नंबर 8 को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। दिए गए ब्याज की दर या समय के समतुल्यता पर आधारित प्रश्न, इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो ब्याज की दर या फिर समय पर आधारित रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1, रुपया 5,000 पर एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष की बाद रुपया 1500 बतौर ब्याज के प्राप्त होते हैं। रुपया 6,000 का उसी दर से कितने वर्ष में रुपया 2100 ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। उसी कितने वर्ष में, उसी दर से कितने वर्ष में, यानी कि हम लोग का फाइनल टोटल टाइम निकालना है, ठीक है। फाइनल हम लोग का क्या निकालना है, समय निकालना है। लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन दिया है। कंडीशन 1 यहाँ से यहाँ तक आता है, ठीक है। कंडीशन 1 यहाँ से यहाँ तक आता है और कंडीशन 2 यहाँ से यहाँ तक आता है कि नहीं। तो कंडीशन 1 में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर ये मूलधन दिया गया है यानी कि प्रिंसिपल दिया गया है, यहाँ पर टाइम दिया गया है और यहाँ पर साधारण ब्याज दिया गया है एसआई। लेकिन यहाँ पर आर नहीं दिया गया। आर प्रतिशत कितना होगा ये हम लोग का नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग आर प्रतिशत ही निकाल लेते हैं। तो इसको हम लोग बेसिक मेथड से देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आर प्रतिशत बराबर क्या होता है, एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी, ठीक है। तो एक बात मैं आप लोगों सभी से कह दूं कि जहां पर भी फार्मूला का इस्तेमाल होगा मैं हर जगह फार्मूला लिखता रहूंगा, आप जस्ट उसे नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। तो आर हम लोग का कितना हो जाएगा, एस आई 1500 दिया गया है तो 1500 लिख दीजिए, इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी कितना दिया गया है, पी दिया गया है 5000, इंटू टाइम कितना दिया गया है 5, ठीक है। 5 वर्ष हम लोग का समय दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 0 से 2 0 यहाँ चला गया और 1 0 से यहाँ हम लोगों ने काट दिया। तो 5 दूनी हो गया 10 और 5 3 हो गया 15, यानी कि टोटल हम लोग का कितना आया 6%। आर कितना हम लोग का निकल गया 6%। आर का मान हम लोग का क्या आ गया 6%। अब देखिए रुपया 6,000 का उसी दर से कितने वर्ष में रुपया 2100 ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर पी क्या दिया गया है, पी दिया गया है हम लोग का 600। अब हम लोग का क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। टाइम क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू पी हो जाएगा, या फिर पी इंटू आर कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो एस आई कितना होगा हम लोग का 2100 ब्याज प्राप्त होता है ना, तो यहाँ पर कर दीजिए 2100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर कितना निकल गया हम लोग का 6%, तो यहाँ कर दीजिए 6 इंटू पी कितना है हम लोग का 6,000, तो यहाँ कर दीजिए आप 6,000। बस आप इसको अब सॉल्व कर दीजिए। तो 2 0 से 2 0 यहाँ चला गया, 1 0 से यहाँ पर 1 0 कट गया, ठीक है। 7 3 21 3 7 यहाँ 3 से काट रहे हैं, 3 दूना 6, ठीक है। अब जाएगा यहाँ पर भी चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 5, राइट। तो 35 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 6। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 5 30, 5 डिवाइडेड बाई 6 ईयर्स, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5 सही 5/6 साल में हम लोग का क्या हो जाएगा 2100 ब्याज प्राप्त होगा जब पी 6,000 होगा, राइट। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग आ चुके हैं रूल नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 2। रूल नंबर 8 सेम है, दिए गए ब्याज की दर या समय के समतुल्यता पर आधारित प्रश्न, ठीक है, दर या समय। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा गया है। रुपया 1500 को 10% साधारण ब्याज पर दिया गया, कुछ समय बाद रुपया 600 ब्याज मिला, रुपया 2500 उतने ही वर्ष के लिए दिए गए हो
तथा बतौर ब्याज रुपया 1200 मिले तो ब्याज की दर क्या होगा। फाइनल हम लोग को क्या निकालना है, रेट परसेंट, ठीक है, आर प्रतिशत हम लोग को फाइनल निकालना है। लेकिन कंडीशन 1 जो यहाँ से कहाँ तक मिलता है, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए कंडीशन 1 में क्या निकालना है हम लोग को, यहाँ पर हम लोग का टाइम ही निकालना है, क्योंकि रेट दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है और यहाँ पर ब्याज दिया गया है, लेकिन समय नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू आर, राइट। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए। SI कितना है, 600 रुपया, SI कितना है, 600 रुपया, इंटू 100 डिवाइडेड बाई P कितना दिया गया है, 1500 रुपया, 1500 गुना R कितना है, 10%। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर 2 0, यहाँ 1 0, तो 3 0 यहाँ से काट दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट 3 से काट सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। तो 15 चौक 60 डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से भी आप सॉल्व कीजिए। तो समय कितना आ जाएगा, समय हम लोग का आ गया है 4 ईयर्स, ठीक है। समय हम लोग का कितना आ गया, 4 ईयर्स। अब हम लोग को फाइनल क्या निकालना है, आर प्रतिशत, कंडीशन नंबर 2 से, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है ना। तो रुपया 2500, यानी कि हम लोग का यहाँ पर आर अगर निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला को लिखिए, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी, है कि नहीं। तो SI हम लोग का क्या है, यहाँ पर मिला है 1200 रुपया, तो 1200 निकाल लिख दीजिए यहाँ पर, 1200 गुना 100 डिवाइडेड बाई P, ये जो 2500 है यही हम लोग का कंडीशन नंबर 2 से P हो जाएगा, यानी कि मूलधन। तो 2500 गुना टी क्या बोला है, उतना ही समय के लिए, ठीक है, उतना ही वर्ष के लिए। तो टी हम लोग का कितना निकला, 4, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 4, ठीक है। 2 0 से 2 0 यहाँ पर कट गया, 4 3 12 और 25 चौके 100, यानी कि आर हम लोग का कितना निकल गया, 12%। आर हम लोग का फाइनल कितना निकल गया, 12% हम लोग का निकल गया। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के रूल को लेकर चलेंगे। और मैं बता दूं आप लोगों को, इस किताब में 20 रूल्स दिया गया है। विपिन सर का, यानी कि मैथ मस्ती गणित मैथमेटिक्स, जो विपिन सर के द्वारा हाल ही में रिलीज किया गया है, उसमें साधारण ब्याज का जो चैप्टर चल रहा है, इसमें 20 रूल्स दिया गया है और 100 से अधिक क्वेश्चन इसमें मेंशन है, ठीक है। और एक एक करके हम लोग सभी रूल्स को एक्सप्लेन किए हैं अभी तक। तो इससे पहले 7 वीडियो, यानी कि 7 क्लास का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। अगर वे सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसका कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके सारे वीडियोस को एक बार देख लीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में इन सारे रूल्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, ठीक है। और अभ्यास के क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।